दर्शकों, विधानसभा चुनावी रण 2023 के अंतर्गत आज हम इस विशेष श्रृंखला में यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इंदिरा भवन दिख रहा है। इंदिरा भवन यहाँ यानी MPCC मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सारी गतिविधियों का संचालन यहीं से होता है। यहाँ पे कांग्रेस में जीत हार की रणनीति भी यहीं बनती है, परंतु 8 से 9 माह का चुनावी समय शेष है। यहाँ पे हम विशेष तौर पे आज हम बात करेंगे भोपाल की विधानसभा सीटों की कि यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में से कांग्रेस 3 सीटों पर काबिज है। इन 3 सीटों पर कांग्रेस आगे भी इन 3 सीटों की बढ़त बढ़कर हम यहाँ पे विशेष तौर पर आज यह बताएंगे कि क्या कांग्रेस, पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं कि क्या कांग्रेस इन 3 विधानसभा सीटों को बरकरार रख पाएगी यानी जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर शह और मात का खेल अभी से प्रारंभ हो गया है। इसी तात्पर्य में आज हम बात करेंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इंदिरा भवन, ये मध्य विधानसभा में आता है। हम यहाँ बात करेंगे कांग्रेस की मध्य विधानसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे कि मध्य विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से आरिफ मसूद काबिज हैं और एक प्रकार से 4 वर्ष में आरिफ मसूद ने बराबर वो ग्राउंड पे सक्रिय नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु विशेष तौर पर आरिफ मसूद के लिए जो उनको चुनौती कांग्रेस में अंदर खाने से ही मिल रही है, और जो उनको चुनौती कांग्रेस में अंदर खाने से मिल रही है, सबसे पहले उनको चुनौती मिल रही है, ये आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने टिकट मांगा था, परंतु कांग्रेस ने आरिफ मसूद पर विश्वास करा, इनको टिकट नहीं मिला, परंतु एक बार फिर ये यहाँ से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि इन महाशय को कांग्रेस का टिकट भी इस बार मिलने जा रहा है, क्योंकि आरिफ मसूद की प्रदेश सहित राष्ट्रीय नेताओं में उनका जनाधार है और उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। परंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे वो कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस विधायक को परेशान कर सकते हैं। उनकी सक्रियता कांग्रेस विधायक के लिए सरदर्द साबित हो सकती है। ये साजिद अली जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेसी हैं, पिछले चुनाव में टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला। उसके पश्चात एक तवाला राग कांग्रेस में हमेशा चलता रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ गतिविधियां बराबर संचालित होती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नेताजी हैं, ये सूत्र बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार हैं, वो इसी सीट से दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनकी उनसे भी नज़दीकियाँ रही हैं। परंतु हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उनसे जो नज़दीकियाँ हैं, वो नज़दीकियाँ किस तरीके से कांग्रेस विधायक की संभावनाओं को प्रभावित करेंगी। लेकिन जिस प्रकार से ये जो नेता हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनकी तरफ से एक प्रकार से कहा जाता है कि ये सक्रिय नहीं थे, ग्राउंड में नज़र नहीं आए थे, और इस बार भी ये कांग्रेस विधायक को यहाँ चुनौती दे सकते हैं। हालांकि इसमें संशय है कि इन नेताजी क्या कितना प्रभाव है अपने क्षेत्र में, क्योंकि ये नेताजी खुद अपने चंद समर्थकों के साथ कभी कभार नजर आ जाते हैं, और वैसे भी कांग्रेस में अधिकांश ये देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस में देखा जाता है अधिकांश कि कांग्रेस में कुछ अपवाद नेताओं को छोड़कर, कुछ अपवाद नामों को छोड़कर, बाकी जो नेता हैं वो चुनाव से चंद माह पहले, 1-1.5 साल पहले ही सक्रिय होते हैं। नाम और यहाँ पे आता है, ये जो आपको नाम है, ये नाम दिख रहा है, वर्तमान में भोपाल जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आसिफ ज़की जी। आसिफ ज़की जी स्वयं मध्य विधानसभा से टिकट के दावेदार रहे हैं, और आसिफ ज़की जी भी 10 नंबर से ही कभी उन्होंने, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में आता है, 10 नंबर एक एरिया है, वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति का स्टार्ट करा। आसिफ ज़की भी पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से मध्य से टिकट मांग रहे थे, परंतु आसिफ ज़की इस बार अन्य विधानसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आसिफ ज़की की किसी प्रकार से कांग्रेस विधायक को चुनौती देने की स्थिति में रहेंगे। हाँ, एक नाम और हम यहाँ पे हम बताएंगे जो कि है ना
कांग्रेस विधायक के कांग्रेस के साथ में ये पहले भी रहे, परंतु अब जब वर्तमान में ये कांग्रेस के साथ नहीं है तो यहाँ पे ये इनकी भारतीय जनता पार्टी में पेट जग जाहिर है और यहाँ पे हो सकता है कि ये कांग्रेस विधायक की संभावनाओं को किसी स्तर पर प्रभावित कर सके। ये आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये एक और नाम है, एक और चेहरा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर जिनका देख रहे हैं ये भी एक चेहरा है। एक प्रकार से कांग्रेस विधायक को जो उनको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बना के उनको अपनी राजनीति करना पड़ेगी और उस राजनीति के माध्यम से समीकरण है वो इस प्रकार से है कि कांग्रेस विधायक मध्य विधानसभा में जो कुछ इलाका है, आदि पट्टी है, वो अल्पसंख्यक बाहुल्य है और ऐसा नहीं, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस विधायक को एक कुछ जगहों पे चुनौती मिल सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे कांग्रेस को पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस के अधिकतर पार्षदों को जो हार का सामना करना पड़ा था वो ये एक और नया चेहरा है, ये सामने है, ये समर हुजूर है। ये समर हुजूर पार्षद चुनाव में पहले भी जीते थे और इस बार फिर कांग्रेस विधायक लगातार अपने लाव लश्कर के साथ सक्रिय थे, परंतु समर हुजूर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े होते हैं और कांग्रेस विधायक के समर्थक को पराजित करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक को समर हुजूर की तरफ से चुनौती मिल सकती है। हम यहाँ बताना चाहेंगे, विगत चुनाव में यानी आज से 4-4.25 वर्ष पूर्व एक मध्य विधानसभा में एक नेता था ईश्वर सिंह चौहान, जिन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी की नेता की पॉलिटिक्स करते हैं और मास मतदाताओं में उनका काफ़ी प्रभाव रहा है और कांग्रेस विधायक के साथ कांग्रेस प्रत्याशी, तत्काल कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान कांग्रेस विधायक के साथ वो लगातार घूमे और ईश्वर सिंह चौहान की सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु इस चुनाव में ईश्वर सिंह चौहान नहीं है और ईश्वर सिंह चौहान क्योंकि ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो चुका है, क्योंकि ईश्वर सिंह चौहान इस चुनाव में नहीं है तो कांग्रेस विधायक को उनकी कमी ज़रूर खलेगी और यहाँ पे कांग्रेस विधायक को कुछ समीकरण बैठाना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो ईश्वर सिंह चौहान वाला फैक्टर है उसको किस प्रकार से वे अपनी अनुसार उन परिस्थितियों को ढालने में सफल होते हैं। आज यहाँ पे हमने आपके समक्ष भोपाल के कांग्रेस विधायक आर मसूद के संदर्भ में बातचीत करी कि पर्दे के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कांग्रेस विधायक को चुनौती दे सकते हैं। आज हमने उस पर चर्चा करी। अब आगे भी हम इसी तरह की खास पेशकश आपके सामने लाएंगे और हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो फैक्टर है जो विगत चुनाव में थे नज़र आ रहे थे और वर्तमान में उनकी ये परिस्थिति है और कांग्रेस विधायक की क्या रणनीति रहती है, इन फैक्टरों पर किस प्रकार से वो काम कर पाते हैं। हमारे लिए इस खबर को खास तौर पर कवर करा कैमरा पर्सन मोहम्मद साद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल, इनपुट मोहम्मद सुफियान और मैं स्वयं बुहार खान। खबर लाइव, धन्यवाद।